तो उसको अगर आप लोग पढ़िए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप शिरडी में बैठी हुई हैं। तो बाबा के जो समकालीन लोग रह चुके हैं उनकी अगर हम केवल बात करें तो उनके तो किस्मत का क्या कहना, मैं तो केवल ये कह सकता हूँ। और मेरा अपना ये मानना है, जितने लोग भी आप लोग यहाँ पे खड़े हैं या जितने भी साईं को मानने वाले हैं वो बाबा के समकालीन हैं। अब किस तरह से हो सकता है आप कंकड़ पत्थर हो शिरडी के, हो सकता है आप पेड़ पौधे हो सकता है आप चिड़िया हो, किसी भी कोई भी योनि आपको मिल सकती है, लेकिन आप बाबा के साथ थे, इसीलिए बाबा ने आपको जोड़ा हुआ है। अब अगर हम 47 की बात करते हैं तो अध्याय 47 में वीरभद्रप्पा और चैन बसप्पा इनकी जो बात हुई थी, तो इसमें बाबा ने क्या कहा था कि वो पहले एक कृपण सेठ थे, उन्होंने क्या किया, मंदिर के लिए चंदा लिया था, फाइनली उनकी डेथ हुई थी और उसके बाद वो क्या हुआ, मथुरा में ब्राह्मण के रूप में हुए थे। तो अगर हम सच्चरित्र को देखते हैं तो सच्चरित्र भी कर्मों की ही बात करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझी जा रही है कि एक जो प्राप्त है वो अगर हम पर्याप्त समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपके पास प्राप्त है उसको आप पर्याप्त समझ लें तो किसी तरह का कोई क्लेश रहेगा ही नहीं। दिक्कत क्या होती है, जो चीज आपके पास होती है आप उससे ऊपर सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, लेकिन आप उसके लिए एफर्ट्स क्या कर रहे हैं। वो जो सीढ़ियां बनी हुई है उन सीढ़ियों पे आपको चढ़ना पड़ता है और आप क्या सोचते हैं, शॉर्टकट ले लिया जाए, सबसे ऊपर पहुंच जाया जाए। शॉर्टकट लेके आप ऊपर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जो प्रारब्ध ने आपके लिए रास्ता तय किया हुआ है उसको तो आपको निभाना ही पड़ेगा। तो सच्चरित्र अगर मैं देखूं तो सच्चरित्र को आप जितना पढ़िए उसमें बिटवीन द लाइंस इतनी मीनिंग्स हैं, इतनी ज्यादा मीनिंग्स हैं कि दिमाग घूम जाता है। अध्याय 11 की अगर मैं बात करूं तो उसमें हाजी सिद्दीक फाल्के जी की बात आई थी, तो उसमें बाबा ने जो 3 प्रश्न किए थे वो अगर मैं देखूं तो उसमें केवल उन्होंने 3 प्रश्न किए थे। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन उस लाइन को नहीं समझ पाते हैं। बाबा ने पहला प्रश्न क्या किया था कि क्या तुम 12वीं सीढ़ी के पहले पग पे आ सकते हो। अब 12वीं सीढ़ी क्या चीज होती है, जो हमारा अहम होता है, जो हमारा घमंड होता है, ये जब बिल्कुल चरम पे पहुंच जाता है, जब आपके दिमाग में आ जाता है अहम ब्रह्मास्मि, तो ये होता है 12वां। तो अब बाबा ने उनसे क्या कहा कि क्या तुम उतने ऊपर से नीचे उतर सकते हो। उन्होंने क्या कहा, हाँ बिल्कुल उतर सकता हूं। इतना सहज सरल नहीं होता। अब बाबा ने उसको क्रॉस चेक करने के लिए सेकंड क्वेश्चन किया कि क्या 4 किश्तों में तुम मुझे 40,000 रुपए दे सकते हो। अब उन्होंने क्या कहा, 40,000 नहीं, मैं